जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी कि जब जब धर्म का नाश होगा और लोगों में पाप करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी, तब तब प्रभु अलग अलग रूप धारण करके सज्जन लोगों के दुख को दूर करेंगे। दोस्तों, जब तक कलयुग का अंत नहीं होता या फिर जब तक कल की अवतार प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान जगन्नाथ जी इस संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये धरती, आकाश, वायु, समुद्र, अग्नि, संसार सब कुछ उनका है और वे इन सब में संतुलन स्थापित करते हैं, क्योंकि प्रकृति के संतुलन से ही जीवन संभव है। यदि वे संतुलन स्थापित नहीं करेंगे तो प्रकृति, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, इन सब में तालमेल बिगड़ने लगेगा और फिर एक ऐसी विनाश लीला प्रारंभ होगी जिसमें झुलसकर ये सारा का सारा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। खैर दोस्तों, कल की अवतार और कलयुग के अंत की बात तो हम आगे करेंगे, लेकिन पहले जरा उनकी बात करते हैं जो हम सब के इष्ट हैं, यानी कि प्रभु जगन्नाथ जी की। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जो हम सबको आपस में जोड़ते हैं, वे नीलांचल पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन एक मिनट, नीलांचल पर्वत? क्या आप नीलांचल पर्वत के बारे में जानते हैं? चलिए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग में समुद्र के किनारे एक घना जंगल था, जिसमें एक ऐसा पर्वत था जो दूर से देखने पर नीले रंग का था और बहुत ही ऊंचा था। तब उसे नीलांचल पर्वत कहते थे। उसी नीलांचल पर्वत पर एक कल्पवट के नीचे एक रोहिणी कुंड था। उसी कुंड के पास भगवान श्री विष्णु नील माधव के रूप में चतुर्भुज रूप में निवास करते थे और उनकी पूजा एक ऐसी जनजाति के लोग करते थे जिसे सबर जनजाति कहते थे। वे भगवान की सच्ची मन से पूजा एवं आराधना करते थे। आगे चलकर राजा इंद्रद्युम्न वहीं पर जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि पुरी क्षेत्र को नीलांचल क्षेत्र भी कहा जाता है। दोस्तों, राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कैसे किया और उन्हें मंदिर के निर्माण में किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, ये सब बातें हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। यदि आपने नहीं देखा है तो थोड़ा सा टाइम निकालिए और अवश्य देखिए। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अब तक की वीडियोस में मैंने आपको श्री मंदिर का इतिहास बताया है, मंदिर पर हुए आक्रमणों का इतिहास बताया है और साथ ही साथ भगवान जगन्नाथ के कुछ ऐसे रहस्य और कुछ ऐसी कथाएं भी बताई हैं जिन्हें जानकर मेरा जीवन धन्य हुआ और आपका सुनकर। खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पुरी मंदिर के खजाने का रहस्य बताऊंगा, समुद्र आरती का रहस्य बताऊंगा, भगवान जगन्नाथ के भक्तों को दिए जाने वाले महाप्रसाद का रहस्य बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ पुरी धाम को छोड़कर क्यों चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। मुझे तो आप जानते हैं, मैं हूँ आपका दोस्त प्रतीक और चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक ना एक दिन तो हम सभी मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज जहाँ हम रहते हैं वहाँ कोई और रह रहा होगा। आज जिस हवा में हम सांस लेते हैं कल कोई और ले रहा होगा। यानी कि यहाँ जो कुछ भी निर्मित हुआ है उसका अंत होना निश्चित है, चाहे वह मनुष्य हो या फिर कोई कृत्रिम वस्तु। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शाश्वत हो या जो ना मिटे। बस समय है जो कभी नहीं रुकता, कभी नहीं ठहरता। और अभी जो समय चल रहा है वो है कलयुग। ऐसी भविष्यवाणी है कि जब सब कुछ खत्म होने लगेगा, या फिर यूँ कहें कि जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा और समय एक नया मोड़ ले रहा होगा, तब प्रभु जगन्नाथ अपना पुरी धाम छोड़ देंगे और वे वहाँ से कहीं और चले जाएंगे। जगन्नाथपुरी धाम समुद्र के अंदर डूब जाएगा। दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा। तब इस दुनिया की बागडोर भगवान कल्कि के हाथों में होगी। दोस्तों, जैसा कि इस भविष्यवाणी में बताया गया है कि भगवान जगन्नाथ जी अपना पुरी धाम छोड़ देंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपना धाम छोड़कर कहाँ जाएंगे? उस स्थान का नाम क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, भविष्यवाणी कहती है कि जगन्नाथ भगवान अपना धाम छोड़कर छतिया पटा चले जाएंगे और वहीं से वे परम धाम वापस लौट जाएंगे। बाद में भक्त उनकी वहीं पर पूजा आराधना करेंगे। दोस्तों, हाल ही में मुझे एक ऐसा मंदिर मिला जो बिल्कुल उसी स्थान से मेल खाता है। जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया है कि मंदिर का नाम छतिया पटा होगा और ये बात तो आपको जानकर और हैरानी होगी कि उस जगह का नाम
छतिया ही है। और जब आप उस मंदिर के बाहरी प्रारूप को देखेंगे तो आपको वह मंदिर जगन्नाथ मंदिर जैसा ही दिखेगा। बस आपको फर्क इतना लगेगा कि जगन्नाथ मंदिर से इस छतिया जगन्नाथ मंदिर का रंग भिन्न होगा। और जगन्नाथ मंदिर की ही भांति इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, यानी हिंदू धर्म को मानने वालों के अलावा और किसी भी अन्य धर्म के लोग इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। मंदिर में गेट के ऊपर कलयुग में मनुष्यों का उद्धार करने वाले श्री कल्कि भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है, जो कि काफी बड़ी है। इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और श्री बलदाऊ जी अलग अलग विराजमान हैं। और इस मंदिर में आप किसी भी मूर्ति को डायरेक्ट सामने से दर्शन नहीं कर पाएंगे। भक्तों को एक शीशे के माध्यम से भगवान के दर्शन करवाए जाते हैं। मैं आपको मंदिर के अंदर के विजुअल्स तो नहीं दिखा सकता, लेकिन यदि आप कटक जाएं तो भगवान जगन्नाथ के इस दिव्य मंदिर के दर्शन अवश्य करें। इस मंदिर की महत्ता भविष्य में कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। मित्रों, पूरी दुनिया में रथों का त्योहार सिर्फ भारत में होता है, जिसे हम रथ यात्रा या फिर कार फेस्टिवल कहते हैं। ये त्योहार भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए अपने पुरी मंदिर से निकलते हैं। अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके साथ में उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भैया बलदाऊ भी निकलते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के लिए अलग रथ, माता सुभद्रा के लिए अलग रथ और बड़े भैया बलदाऊ के लिए एक अलग रथ होता है। तीनों भाई बहन अपने अपने दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। अब जरा ये दृश्य देखिए, ये देखिए, ये भी और ये भी देखिए। ये सारे दृश्य दिखाकर मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में कितनी सुंदरता है और ये कितनी प्राचीन है। मित्रों, प्रत्येक रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार एवं लीलाएं दिखाते हैं। जैसे कि ये फुटेज देखिए। एक बार 16वीं सदी में एक नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी अपने जल से जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर को बीच से डिवाइड कर देती है। तब भगवान जगन्नाथ को गुड़ीचा मंदिर ले जाने के लिए उन्हें एक बोट में बिठाया जाता है और फिर भक्तों को दर्शन कराते हुए उन्हें मौसी गुड़ीचा के घर ले जाया जाता है। तो क्या कहते हो, है ना भगवान जगन्नाथ की ये दिव्य लीला। दोस्तों, हम आपके लिए काफी रिसर्च करके भगवान जगन्नाथ जी की वीडियोस लाते हैं। यदि आपको प्रभु के बारे में जानना पसंद है और आपको हमारे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। और यदि आपको नहीं पसंद है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें, दूसरे चैनल्स की तरह हम भी बस व्यूज के लिए वीडियो बनाया करें। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगन्नाथ के दिव्य रथ की कहानी बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ जी का ये दिव्य रथ कैसे बनता है, इसको बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, रथ बनाते वक्त किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, और ये भी जानेंगे कि प्राचीन समय से रथ यात्रा का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मित्रों, इस ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान जगन्नाथ हम सभी के राजा हैं। वे इस दुनिया के साथ साथ हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। उनकी लीलाएं, उनके रहस्य, उनके चमत्कार हम सभी को हमेशा हैरानी में डाल देते हैं। मित्रों, मैं उड़ीसा से तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैंने मम्मी को जगन्नाथ जी की पूजा करते हुए देखा है, उनकी कथाएं सुनी है, उनका स्वादिष्ट प्रसाद भी खाया है और कभी कभार टीवी पर बचपन में भव्य रथ यात्राएं भी देखी है। बस मेरे बचपन की यादों में भगवान जी की यादें इतनी ही थी। फिर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, रथ यात्रा को जानने, उनमें होने वाली रस्मों को जानने और जो वहाँ पर परंपराएं होती हैं उन्हें जानने की मेरे अंदर काफी इच्छा जागी। मैंने काफी कुछ किताबों में पढ़ा, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स पर पढ़ा। उन सब को पढ़कर मुझे जो पता चला वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। पहले ये जानते हैं कि रथ कैसे बनते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा के सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ यानी कि लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे कि हम दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। उस पेड़ की पहचान करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में एक खास समिति का गठन किया जाता है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। फिर जब रथ यात्रा के दिन तक वे रथ तैयार हो जाते हैं तब प्रभु इन पर सवार होते हैं। दोस्तों, जो समिति गठित की जाती है उसका काम ये होता है कि वे नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करें। और खास बात ये है कि रथ बनाने में कील, कांटे या फिर किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। हर साल कुछ तय हुए परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं।
ये लोग इस काम में किसी भी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। ये लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। इसके साथ ही रथों की ऊंचाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी का दिव्य रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का लाल और पीला रंग होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी दो रथों के आकार से बड़ा होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक चिन्ह अंकित होता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। दोस्तों, बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते वे सबका नेतृत्व करते हैं। इसलिए यात्रा में भगवान बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग मुख्यतः होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहन माता सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के बीच में रहता है, यानी माता सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है। वहीं सुभद्रा जी के रथ को दर्पदलन अथवा पद्म रथ भी कहा जाता है। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष अथवा गरुड़ ध्वज भी कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भैया बलभद्र अपने अलग अलग रथों पर सवार होते हैं और भगवान के सभी भक्त मोटे मोटे रस्से खींचते हैं जो भगवान जगन्नाथ के रथों से जुड़े होते हैं। सभी भक्त भगवान के रथों को खींचकर मौसी गुनीचा के घर ले जाते हैं। मित्रों, रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह होता है। दोस्तों, चलिए पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन उनसे द्वारिका के दर्शन करने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें रथ में बिठाया और पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इसके बाद से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता यानी भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और उनकी भगिनी सुभद्रा तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ यात्रा से निकलते हैं। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू किया जाता है। रथ यात्रा पूर्ण कर भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध गुड़ीचा मंदिर ले जाया जाता है, जहाँ पर भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के पीछे ये भी मान्यता चली आ रही है कि कुछ दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन वे स्वस्थ होकर अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं, जिसकी खुशी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु नमाम्यहम। यानी कि हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, आपकी ज्वाला एवं ताप चारों दिशाओं में फैली हुई है। हे नरसिंह देव प्रभु, आपका चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं आपके समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। दोस्तों, हजारों सालों से खड़ा ये दिव्य जगन्नाथ मंदिर अपने अंदर कई चमत्कारों, कथाओं को समेटे हुए है। ये मंदिर अपने अंदर जगन्नाथ स्वामी और उनके भक्तों को शरण देता है, उनकी आंधी तूफान से रक्षा करता है। इस दिव्य मंदिर के परिसर में सिर्फ जगन्नाथ जी और उनके भाई बहन ही नहीं, बल्कि और भी कई देवी देवता विराजते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। दोस्तों, इस मंदिर ने कठिन से कठिन समय को देखा है। मंदिर बनने के अथक प्रयासों से लेकर कलयुग के आक्रमण
आक्रमणकारी रूपी राक्षसों द्वारा इस मंदिर को तोड़े जाने तक के अथक प्रयासों तक के सफर को, राजाओं और शूरवीरों के समय से लेकर उड़िया बोलने वाले प्यारे भक्तों के सफर को। ये मंदिर अपने आप में एक रहस्य है और जिस मंदिर में नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजते हो उसका रहस्यमय होना बनता भी है। मित्रों, आप ये बात तो जरूर सोच रहे होंगे कि आज मैं भगवान जगन्नाथ से ज्यादा उनके इस मंदिर की बात क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हजारों साल पीछे ले जाने वाला हूँ। इस मंदिर को बनाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न धरती से लेकर इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, हर लोक में टाइम ट्रेवल कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, टाइम ट्रेवल। इस वीडियो को अंत तक देखे बिना मत जाइएगा, क्योंकि आगे मैं ये भी बताऊंगा कि जगन्नाथ मंदिर में नरसिंह देव कैसे प्रकट हुए, उनकी स्थापना कैसे हुई। दोस्तों, एक रात राजा विश्राम कर रहे थे, तभी उनके स्वप्न में भगवान विष्णु जी आते हैं और उनसे उत्कल प्रदेश यानी कि उड़ीसा में उनके 4 धामों में से एक यानी कि जगन्नाथ धाम बनाने को कहते हैं। उठते ही राजा इंद्रद्युम्न की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे अपने सारे कामों को छोड़ छाड़ कर मंदिर निर्माण में लग जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर का निर्माण करना इतना भी आसान न था। निर्माण करते समय राजा को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, जैसे तेज आंधी तूफान का आना, समुद्र का जल मंदिर में बार बार प्रवेश कर जाना। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की पवित्र भक्ति और दृढ़ संकल्प के आगे कोई भी मुसीबत कहाँ टिक सकती थी। वे सच्चे मन और सच्ची भक्ति से बार बार प्रयास करते रहे और अंततः वे अपने संकल्प में सफल होते हैं और एक भव्य पवित्र मंदिर का निर्माण करवाते हैं। सारे देवता, सारी सृष्टि उनके इस कार्य से प्रसन्न थी। अब बस राजा इंद्रद्युम्न को मंदिर में जगन्नाथ भगवान के विग्रह को स्थापित और प्राण प्रतिष्ठित करवाना बाकी था। लेकिन ये कार्य पूरी सृष्टि में भगवान ब्रह्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी को इस शुभ कार्य के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे इस कार्य को कैसे करेंगे। तभी राजा की सहायता के लिए स्वयं नारद जी प्रकट होते हैं और उन्हें अपने साथ ब्रह्मलोक की यात्रा पर ले जाते हैं। ब्रह्मलोक पहुँचने में कई सदियां बीत जाती हैं और मंदिर धीरे धीरे रेत के नीचे दब जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी दोस्तों कि सदियां बीत जाने के बाद भी राजा की उम्र उतनी ही थी। राजा नारद जी के साथ ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। ब्रह्मदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और राजा को आशीर्वाद देते हैं। कई सदियां बीत जाती हैं और तब राजा इंद्रद्युम्न पुनः पृथ्वी पर पहुंचते हैं। पृथ्वी पर पहुंचकर राजा इंद्रद्युम्न देखते हैं कि वहां पर सब कुछ बदल चुका था। उत्कल प्रदेश पर कई राजाओं का शासन हो चुका था, कई पीढ़ियां बीत चुकी थी और जगन्नाथपुरी मंदिर रेत के नीचे दब चुका था। रेत से बाहर मंदिर का सिर्फ ऊपरी मंडप वाला हिस्सा ही दिखता था। तब राजा इंद्रद्युम्न उस समय पर राज कर रहे वर्तमान राजा की सहायता से मंदिर की खुदाई करवाते हैं, उस पर से रेत हटवाते हैं। दोनों राजाओं के प्रयासों से मंदिर पुनः रेत से बाहर आ जाता है। मंदिर देखकर सभी बहुत प्रसन्न होते हैं। फिर मंदिर को सजाया जाता है और मंदिर में जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करने का शुभ कार्य आरंभ किया जाता है। ब्रह्मदेव प्रकट होते हैं और भगवान जगन्नाथ जी के विग्रह को स्थापित करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं। तब जाकर ये पुण्य कार्य संपन्न होता है। वहाँ अलग अलग देशों से कई राजा आते हैं और भगवान जगन्नाथ जी पर खूब सारा सोना, आभूषण और हीरे जवाहरात चढ़ाते हैं। उस सारे खजाने को जगन्नाथपुरी मंदिर में सदा सदा के लिए एक सीक्रेट वॉल्ट में छुपा दिया जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी की स्थापना के बाद एक दिन नारद जी राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आते हैं और उनसे भगवान जगन्नाथ स्थापना के अवसर पर 1000 कुंडीय महावेदी वाला अश्वमेघ यज्ञ करने को कहते हैं। अब नारायण स्वरूप नारद जी की बातों को राजन अनसुना कैसे कर सकते थे। फिर क्या, राजा ने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न करवाए। यज्ञ के संपन्न होने पर यज्ञ वेदी से श्री नरसिंह देव जी शांत मुद्रा में प्रकट हुए। उन पर शेषनाग छत्र स्वरूप में थे और उनकी गोद में श्री जी यानी कि देवी लक्ष्मी जी विराजमान थी। फिर भगवान नरसिंह ने विग्रह का स्वरूप धारण किया। साथ ही नारद जी ने जगन्नाथ जी की स्थापना से पूर्व श्री लक्ष्मी नरसिंह देव जी की स्थापना करवाई। दोस्तों, स्कंद पुराण में बताया गया है कि नारद जी श्री लक्ष्मी नरसिंह देव जी को आकाश से यहाँ पर लाए थे। यदि आप लोग भी उनके दर्शन करना चाहते हैं तो गुड़ीचा मंदिर से इंद्रद्युम्न सरोवर की ओर जाने पर एक दीवार से लगा हुआ श्री लक्ष्मी नरसिंह देव जी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। यज्ञ से उत्पन्न होने के कारण यहाँ के विग्रह को यज्ञ नरसिंह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो ये है कि यहाँ नरसिंह देव जी के 2 विग्रह विराजमान हैं। पहले उग्र नरसिंह देव और दूसरे शांत नरसिंह देव। मंदिर में मूल रूप से
शांत नरसिंह देव जी की पूजा होती है, लेकिन शांत नरसिंह देव जी के ठीक पीछे उग्र नरसिंह देव जी भी विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि शांत नरसिंह देव जी के दर्शन करने से मनुष्य की सारी निराशा, चिंता और क्रोध संपूर्ण रूप से शांत हो जाता है। दोस्तों, इस मंदिर के चमत्कार से जुड़ी कहानी भी है। चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूँ। एक समय काला पहाड़ नाम का मुसलमान राजा था, जो सारे हिंदू मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवा देता था। जब ये कट्टर मुस्लिम काला पहाड़ नामक राजा श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर को तोड़ने आया, तो उस समय इस मंदिर में मौजूद श्री शांत नरसिंह देव जी के दर्शन करने से उसका सारा का सारा क्रोध शांत हो गया और वह वहाँ से वापस लौट गया। तो भगवान जगन्नाथ के जिन भक्तों को क्रोध ज्यादा ही आता है, वो इन शांत नरसिंह देव जी के दर्शन अवश्य करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में धन की लक्ष्मी के रूप में माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है। हम सभी भक्त सुख समृद्धि और धनवान बनने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और वे हम सब की इच्छा पूर्ण करती हैं। थोड़ा सा धन पाकर हम स्वयं को बहुत ही धनवान समझने लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि उस मंदिर में कितना धन होगा जहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के साथ विराजमान होती हैं? या फिर मैं आपसे यूँ कहूँ कि वो मंदिर कितना समृद्ध और धनवान होगा जहाँ पर त्रैलोक्य के स्वामी अपनी अर्धांगिनी के साथ रहते हो। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको पुरी मंदिर के खजाने का रहस्य बताता हूँ। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ के पास भक्तों का दिया गया और सदियों से राजाओं द्वारा दिया गया ढेर सारा सोना चांदी और कीमती आभूषण है। जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं के ज्यादातर आभूषण और श्रृंगार प्राचीन मंदिर के रत्न भंडार में रखे गए हैं। रत्न भंडार में 2 कक्ष हैं। बाहरी कक्ष में 3 कमरे हैं और इसमें वे आभूषण रखे जाते हैं जिससे तीनों देवताओं को सजाया जाता है। बाहरी कक्ष नियमित रूप से खोला जाता है और त्योहारों के अवसर पर पुजारी द्वारा आभूषण निकाले जाते हैं। बाहरी कक्ष में 3 चाबियां हैं। एक चाबी पुरी राजा गजपति के पास रहती है, एक चाबी मंदिर प्रशासन के अधिकारियों के पास रहती है और एक लास्ट चाबी मंदिर के पुजारी या फिर उनके सेवकों के पास रहती है। दोस्तों, समझने के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि मंदिर में इतना खजाना है कि उसके सामने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की दौलत भी कम पड़ जाए। साथ ही कई सालों तक पूरे देश को मुफ्त में खिलाया जा सकता है। और हाँ, आपने कोहिनूर हीरे के बारे में तो सुना ही होगा। वह कोहिनूर हीरा भी भगवान जगन्नाथ जी को ही समर्पित किया गया था। लेकिन आप तो जानते हैं कि अक्सर हमारे भारत में कुछ चोर आते थे और कुछ ना कुछ चुरा कर ले ही जाते थे। अब वह कोहिनूर हीरा ब्रिटेन में है, लेकिन वह भारत में भगवान जगन्नाथ जी की अमानत है, जिसे वापस भारत में आना ही चाहिए। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1978 में पहली बार पुरी जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोला गया था। उस लिस्ट के अनुसार रत्न भंडार में 12,831 भरी सोना, 22,153 भरी चांदी। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक भरी 1155 ग्राम के बराबर है। यह तो बस अनुमान है। मंदिर में असल में कितना धन है और उस धन की कितनी कीमत है, यह कोई नहीं जानता। सन 2018 में खजाने कक्ष के आंतरिक कक्ष की सुरक्षा और स्थायित्व को लेकर चिंता थी। आंतरिक कक्ष दशकों से खोला नहीं गया था। जब बाहरी दीवार पर दरारें देखी गयी और मरम्मत करवाने की जरूरत महसूस की गई, तो कहा गया कि आंतरिक कक्ष की चाबियां मिल नहीं रही हैं। रिपोर्ट की माने तो आंतरिक कक्ष को खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब तक मैं आपको जिस रत्न भंडार या फिर यूँ कहूँ कि खजाने की बात बता रहा था, उस रत्न भंडार की चाबियां खो गई हैं। लगभग 40 सालों से जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने की चाबियां नहीं मिली हैं और यह बात भी कोई नहीं जानता कि असल में रत्न भंडार की चाबियां मिली भी हैं या नहीं। दोस्तों, जगन्नाथ स्वामी जो उड़ीसा राज्य में समुद्र के किनारे पुरी नगर में निवास करते हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ का पुरी क्षेत्र शंख के आकार का है, यानी कि यदि आप पुरी को भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस आकार का शंख होता है, पुरी भी उसी आकार का है और वो आसमान से शंख की तरह ही दिखता है। जिस तरह भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं और प्रत्येक हाथ में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म यानी कि कमल सुशोभित है, उसी तरह आपको ये जानकर भी थोड़ी हैरानी होगी कि उड़ीसा में 4 ऐसी जगह हैं जो भगवान विष्णु के शंख, चक्र, गदा और पद्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है पुरी, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि वो शंख का प्रतिनिधित्व करता है। फिर आता है चक्र, जिसका प्रतिनिधित्व भुवनेश्वर करता है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का लिंगराज मंदिर है, जो सभी शिवलिंगों के राजा हैं। आगे बात करते हैं गदा की।
गदा का प्रतिनिधित्व करता है जाजपुर नामक जगह जो गदा के आकार की है। फिर आता है पद्म यानी कि कमल। कमल का प्रतिनिधित्व करता है कोणार्क जो कि एक पद्म क्षेत्र है। दोस्तों पुरी 5 कोस यानी कि 16 किलोमीटर में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। इसका उदर यानी कि पेट है समुद्र की सुनहरी रेत जिसे महोदधि का पवित्र जल धोता रहता है। सिर वाला क्षेत्र पश्चिम दिशा में है जिसकी रक्षा महादेव करते हैं। शंख के दूसरे घेरे में शिव का दूसरा ब्रह्म कपाल मोचन विराजमान है। माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा का एक सिर महादेव की हथेली से चिपक गया था और वह यहीं पर आकर गिरा था। तभी से यहाँ पर महादेव की ब्रह्म के रूप में पूजा करते हैं। शंख के तीसरे वृत्त में माँ विमला और नाभि स्थल में भगवान जगन्नाथ रत्न सिंहासन पर विराजमान है। दोस्तों आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जगन्नाथपुरी मंदिर पर झंडा लगाया जाता है और झंडे की खासियत ही ये है कि वो हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के आसपास जितने भी झंडे लगे हुए हैं वे सब हवा की दिशा में ही लहराते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस के माध्यम से बताया है। इसके पीछे एक प्यारी सी हनुमान जी की कहानी है जो शायद आप जानते ही होंगे। लेकिन झंडे को बदलने के लिए कुछ ऐसे रिचुअल्स को फॉलो किया जाता है जो शायद आप नहीं जानते। जब जगन्नाथपुरी मंदिर के ध्वज को बदलने की तैयारी की जाती है तो मंदिर का एक सेवक भगवान के ध्वज को लेकर मंदिर पर उल्टा चढ़ता है और ऊपर चढ़कर ध्वज को बदलता है। यह प्रक्रिया दैनिक रूप से रोज एक बार शाम के वक्त की जाती है। भगवान के ध्वज का नाम पतित पावन बाना है। दोस्तों जब मंदिर के झंडे को बदला जा रहा होता है तो पूरे क्षेत्र में भगवान के जितने भी भक्त हैं वे सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर ध्वज बदलने के रिचुअल को अपने पूरे श्रद्धा भाव के साथ देखते हैं। कई भक्त तो दूर दूर से इस रिचुअल को देखने के लिए वहां पर आते हैं। वे मंदिर पहुंचकर एक उपयुक्त स्थान को ढूंढते हैं ताकि वो इस रिचुअल को अच्छे से देख सके। भगवान का कोई भक्त अपने घर से देखता है, कोई छत से देखता है, कोई खिड़की से देखता है। यानी कि भगवान के जिस भक्त को जो जगह मिलती है वो उस जगह से ध्वज बदलने के रिचुअल को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ देखता है और आध्यात्मिक सुख प्राप्त करता है। दोस्तों एक ऐसी बात है जो आपको बतानी बहुत आवश्यक है कि उड़ीसा में ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन मंदिर के ध्वज को नहीं बदला जाएगा या फिर जिस दिन मंदिर के सेवक ध्वज को नहीं बदल पाए उसके बाद मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए मंदिर के ध्वज को बदलना बहुत आवश्यक है चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में आरती करना पूजा की एक विधि है जो कई युगों से चली आ रही है। अभी आपके घर में आरती होती होगी या फिर आप भी कभी न कभी वाराणसी, हरिद्वार, काशी गंगा आरती में शामिल होने के लिए जरूर गए होंगे। लेकिन जिस तरह सतयुग में भगवान श्री राम ने समुद्र की आरती की थी ठीक उसी तरह आज जगन्नाथपुरी मंदिर में भी समुद्र की आरती करने की प्रथा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर समुद्र है जिसकी आरती शाम के वक्त नियमित रूप से की जाती है और उस आरती में शामिल होने के लिए या फिर देखने के लिए कई भक्त इकट्ठा होते हैं। दोस्तों हमारे ही तरह समुद्र देव भी भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त हैं। वह भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते हैं। कहते हैं कि पहले भी समुद्र देव भगवान जगन्नाथ के दर्शन की आस में पुरी मंदिर के अंदर चले जाते थे जिससे मंदिर में काफी ज्यादा नुकसान हो जाया करता था। तब भगवान जगन्नाथ जी ने हनुमान जी को समुद्र देव को उनके ही स्थान पर रोके रखने के लिए कहा था। इसलिए समुद्र देव तो अब मंदिर के पास आ नहीं सकते तो जगन्नाथ प्रभु स्वयं समुद्र देव को दर्शन देने के लिए जाते हैं और इसीलिए समुद्र आरती की जाती है। यही हमारे सनातन धर्म की सुंदरता है कि इसमें समुद्र, नदी, वायु, आकाश सबकी पूजा की जाती है और सबको ईश्वर का दर्जा भी दिया जाता है। यदि आप भी उड़ीसा के पुरी मंदिर में जाएं तो वहां रुककर समुद्र आरती में शामिल अवश्य हो। आरती में शामिल होकर आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी।